पहले के लोग क्या करते थे, जब पति जब भोजन करे उसके बाद में पति के थाली में पत्नी भोजन करती थी, है ना। आपके घर में भी दादा दादी ने ऐसा किया होगा। आप अपने माता पिता को, दादा दादी को पूछ लीजिएगा, जरूर वो बताएंगे। पति जब भोजन करे तो उसी थाली में पत्नी भोजन करती थी। ऐसा करने से समस्त तीर्थ का पुण्य उस पत्नी को प्राप्त हो जाता था। ये सच्ची बात है। तीर्थों का फल उस पत्नी को, उस नारी को प्राप्त हो जाता था। लेकिन आजकल के लोगों ने थोड़ा सा बदल दिया। पति के थाली में नहीं, पति के साथ में एक थाली में भोजन करते हैं। आपको लग रहा होगा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये आप गलती कर रहे हैं। पति के साथ में अगर एक थाली में बैठ के भोजन करोगे तो वो भोजन शराब समान माना जाएगा, मदिरा पान के समान माना जाता है। इसलिए कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान से सुनिएगा। पति के भोजन करने के बाद अगर वो थाली में भोजन करे पत्नी, तो तीर्थ के फल, तीर्थ के प्रसाद समान बन जाता है। तीर्थ के प्रसाद समान बन जाता है वो भोजन। और एक थाली में भोजन करते हैं तो मदिरा पान समान हो जाता है। कितना अंतर है। इसलिए हर व्यक्ति को ये बात समझना चाहिए, सुधरना चाहिए। आप अगर गलती कर रहे हो तो इस गलती को आज ही से छोड़ दीजिए। देखो, आपकी पत्नी पतिव्रता है कि नहीं कैसे जाने? क्या है पतिव्रता नारी का पहचान? इस बात को आप पूरा सुनिएगा। हम आपको बताते हैं पतिव्रता नारी में कौन से गुण होते हैं, पतिव्रता नारी का असली पहचान क्या है। कहा गया है, जो स्त्री पति के सिवा किसी परपुरुष का स्वप्न में भी चिंतन नहीं करती, वो स्त्री वास्तव में पतिव्रता है। ऐसी स्त्री के सामने तो साक्षात देवता भी झुक जाते हैं। अगर नारी के भीतर पतिव्रता धर्म है तो सच्ची पतिव्रता वही होती है जो नारी स्वप्न में भी परपुरुष के बारे में चिंतन तक नहीं करती है। और फिर कहा कि जो नारी पति को भोजन कराने के बाद ही स्वयं खाती है, ऐसी नारी पतिव्रता नारी मानी जाती है। जो नारी पति के खाने से पहले खा करके बैठ जाए, वो नारी पतिव्रता नहीं है। अब आप कहोगे कि हमारे पति तो काम करने जाते हैं, बहुत देर बाद आते हैं, दिन में आते हैं, और सुबह से कैसे भूखे रहें। किसी किसी का ड्यूटी ऐसा होता है, टाइमिंग का इधर उधर हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में पति के आदेश को लेकर के अगर आप खाती हैं तो भी आप पतिव्रता है। तो उसके बाद में कहा कि जो नारी पति के जागने से पहले जाग जाए और उठ करके अपना स्नान ध्यान करके पति को जगाने के लिए जाए, वो नारी पतिव्रता है। कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिला। आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ बहुएं सोचती हैं कि पति सोता रहता है तो हम पहले क्यों जगे, पहले वो जागे और वो चाय बना करके लाए और हम पीने के बाद उठेंगे। ये गलत है। अब ऐसे में क्या कहते हैं, ऐसे पुरुष को नारी का गुलाम कहते हैं। अगर पति पहले जग करके आपके लिए रसोई से चाय बना करके ले जाता है तो नारी का ये दुर्भाग्य है। आप सोचते हैं ना, कितना अच्छा हमारे दोस्त का जो पति वो चाय बना के लाता है। ये नारी का सौभाग्य नहीं, ये दुर्भाग्य है। तो इसलिए पत्नी को चाहिए पति से पहले जाग जाए। और नित्य प्रति जो नारी पति के चरण को दबाती है वो इस धरती में पतिव्रता कहलाती है। जो नारी पति के चरण को दबाती है, चरण सेवा करती है, ऐसी नारी पतिव्रता। आप कहोगे कि क्या नारी को ही चरण दबाना चाहिए, पुरुष नहीं दबा सकते क्या? ऐसे होते हैं, कईयों के पति नारी के चरण दबाते हैं, लेकिन आपने कौन से ग्रंथ में देखा, कौन से ग्रंथ में सुना है, पढ़ा है क्या कोई पुरुष नारी का चरण दबाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर नारी पति का चरण दबाती है तो वो छोटी नहीं हो जाती। इसलिए पतिव्रता नारी का लक्षण है, अपने पति का चरण सेवा करें,
अगर धरती पर ऐसी नारी है तो ऐसी नारी के रहने पर तो धरती भी पावन हो जाती है। ऐसी महिमा बताया गया। जो नारी पति के आदेश को पालन करती हो, पति के आदेश को ही परमेश्वर का आदेश समझ करके अगर पालन करती है, पति को पूछ पूछ करके कार्य करती है, तो ऐसी नारी परम पतिव्रता कहा गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अगर नारी में ऐसे लक्षण हैं, पति के आदेश को मानती है, पति के चरण को दबाती है, पति का सम्मान करती है, कभी भी नारी को पति को तू तड़ाक में बात नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी नारी में स्वभाव है तो कहा गया ऐसी नारी के तो दर्शन मात्र से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाता, पाप का नाश हो जाता है। नारियों को ऐसे काम भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी घर की तरक्की हो, उन्नति हो, बच्चे आगे बढ़े, पढ़ाई में अच्छे हो, पति की अच्छा कमाई हो जाए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हर नारी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी नारी को भोजन करते समय पाँव को नहीं हिलाना चाहिए। हम लोग कुर्सी में बैठ करके भोजन करते हैं और भोजन करते समय पैर को अगर हिलाने का आदत है तो ये अशुभ माना गया। केवल नारी को ही नहीं, पुरुष को भी पैर हिला करके भोजन नहीं करना चाहिए, ये अत्यंत अशुभ माना गया। फिर उसके बाद में नारी को झाड़ू में पैर से ठोकर नहीं मारना चाहिए। तीसरे नंबर में, अगर महिला जहाँ रसोई घर में भोजन बनाती है और रसोई घर में चूल्हे के ऊपर जूठे बर्तन रख देती है, तो ये भी बर्बादी की ओर लेकर के जा रही है, ये भी बर्बादी का कारण है। कभी भी रसोई घर में भोजन बनाने के बाद में चूल्हा में सफाई करना चाहिए। अगर आप अपने चूल्हे के ऊपर जूठे बर्तन रखते हैं तो ऐसा घर धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, क्या आप भी अपने घर में चूल्हा के ऊपर जूठा बर्तन रखते हैं? रसोई घर में जूठे बर्तन छोड़ करके ऐसे ही सो जाते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। आप चाहते हैं घर में तरक्की हो, उन्नति हो, तो रसोई घर में जूठे बर्तन भूल से भी मत रखिएगा। जो नारी देर से सोती है और देर से उठती है, ऐसी नारी भी घर को बर्बादी की ओर ले जाती है। जिस घर में सुबह 10-11 बजे तक नारी सोती रहती है, सुबह उठ करके दिया बाती नहीं करती, पूजा पाठ नहीं करती, तो ऐसा घर धीरे 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 बर्बाद हो जाता है। आपके घर में नियम है, नारियां 10-12 बजे उठती हैं और उठने के बाद बिना नहाए भोजन बनाते, केवल अपने खाने के लिए ही काम करती हैं, तो ये घर तरक्की कभी नहीं कर सकता, इस घर में बरकत कभी नहीं हो सकता। धीरे धीरे ऐसा घर बर्बाद हो जाता है। और जो नारी सुबह उठ करके घर की सफाई नहीं करती, आलसता में पड़ी रहती है, केवल भोजन बना करके अपने पेट भरने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए बस काम करती है, घर की सफाई सुबह सुबह नहीं करती, तो ऐसा घर भी धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। फिर उसके बाद में जो नारी सदा पैरों में बिछियां, पायल, मंगलसूत्र, सुहाग के सामान को धारण करती है, सुहाग के निशानियों को धारण करती है, ऐसी नारी घर में बरकत को लाती है। और जो नारी अपने सुहाग के चिन्ह, पायल, बिछिया, मंगलसूत्र उतार देती है, ये भी अशुभ माना गया। ऐसा नारी को कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए। और फिर कहा गया जो नारी भोजन बनाते समय थोड़ा सा निकाल करके टेस्ट करती, अगर आप रसोई घर में भोजन बना रहे हैं, आपने सब्जी बनाया, दाल बनाया, तो बनाते बनाते जिस पात्र में आप भोजन बनाते उससे निकाल करके हाथ में रख करके थोड़ा सा टेस्ट मत करिए। कभी कभी हम लोग नमक ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, इसलिए भोजन टेस्ट करते हैं, उसका स्वाद पहले ही लेते हैं। तो बताइए कि भगवान उसको कैसे ग्रहण करेंगे, हम कैसे भगवान को भोग लगा पाएंगे।
आपने पहले ही बनते बनते जूठा कर दिया तो भगवान को वो भोग स्वीकार नहीं होगा। इसलिए अगर कम नमक है तो आप बाद में ले सकते, बाद में डाल सकते हैं। भोजन बनाते समय ज्यादा नमक मत डालिए, कम डालिए, ताकि बाद में हम ऊपर से नमक डाल सकें। लेकिन बनाते बनाते कभी भी भूल से भी रसोई घर में खड़े होकर के जो पका रहे हैं उसका स्वाद पहले ही लेना नहीं चाहिए। अगर नारी के भीतर ऐसे आदत है तो ऐसी स्वभाव की स्त्री घर को बर्बाद कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा घर सदैव तरक्की करे तो इन आदतों को आज ही त्याग दीजिएगा। प्यार से बोलो राधे राधे।